इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस को कैसे हाई लेवल तक लेके जा सकता है, कैसे आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छी तरीके से सीख लेते हो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जान लेते हो, तो ये आपके बिजनेस में चार चांद लगा देगा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाते हो तो। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, और मैं पूरा ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस की दुनिया में आता है तो उसका एक अलग ही माइंडसेट होता है, और होना ही चाहिए, बिकॉज उसका जो माइंडसेट होता है सबसे पहले कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करें, कस्टमर को अपनी तरफ कैसे अटेंशन उसकी जो है वो कैसे लाएं, एंड अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल कर पाएं जिससे कि उसे बेनिफिट हो, राइट। तो इसके लिए वो ऑफलाइन मार्केटिंग करता है, अपने प्रोडक्ट की वो एडवर्टाइजिंग करता है, वो बैनर लगवाते हैं। आपने देखा होगा रास्ते में कि वो जितना भी कंपनियां हैं वो ऑफलाइन जब बिजनेस करती है तो वो एडवर्टाइजिंग करती है, मार्केटिंग करती है, बैनर लगवाते हैं, रास्ते के साइड पे वो बैनर लगवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बिजनेस के बारे में जान सके और उसके प्रोडक्ट को खरीद सके। और यही एक ऑप्शन होता है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचने का, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को फाइंड आउट करने का, ताकि वो आपके बिजनेस के बारे में जान सके, आपके प्रोडक्ट को परचेस करे, यूज़ करके आपके प्रोडक्ट को रिव्यू दे कि आपके प्रोडक्ट कैसे हैं। इससे क्या होता है कि दूसरे जो लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते, आपके बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि दूसरे जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये स्ट्रेटजी आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए ज़्यादा हेल्प कर सकती है, एंड ग्रुप ऑफ पीपुल एज अ कस्टमर ला के दे सकती है, बहुत सारे कस्टमर को ला के दे सकती है। लेकिन मेरा कहना है कि आप इस तरीके पे मत जाओ, बिकॉज आज का जो टाइम है वो कंपटीशन से भर चुका है। लाखों लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं अपने मार्केटिंग के थ्रू, जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो आई थिंक आपको उन चीज़ों पे अप्लाई नहीं करना चाहिए जो पहले था। अब आपको कुछ मॉडर्न वेज अप्लाई करने चाहिए, लाइक दैट कि आप डिजिटल मार्केटिंग करके प्रमोट कर सकते हो, अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, वो भी कम पैसे में, राइट। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आज के टाइम पे कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही हो गया है, एंड आने वाले टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्कोपेबल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्कोप होने वाला है इस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। लोग अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करेंगे, राइट। तो ये जो है ना, ये तरीका फास्ट तरीका है अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस को तुरंत ग्रो कर सकता है, तुरंत कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एड्स रन करने आने चाहिए, कैंपेन रन करने आने चाहिए, जिससे कि आप एड्स चला के कैंपेन रन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। एंड आई एम श्योर कि ये स्ट्रेटजी आपके बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, राइट, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। लेकिन अगर हम सिंपल फंडे की बात करें तो आप अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके आ सकते हो, आप ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके तो आ सकते हो, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू आप अपने बिजनेस को प्रमोट करोगे, एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जिससे कि आपके बिजनेस में ज़्यादा हेल्प करेगी। ऑनलाइन मार्केटिंग करने के मैं 5 फायदे आपको बताने वाला हूं, जिसमें से पहला है पॉइंट, द ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर दैट आर फाउंड ऑनलाइन इज अ मच लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल देन यू आर लाइकली टू बी एबल टू अट्रैक्ट लोकली यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। यू कैन रीच एन इनॉर्मस ऑडियंस इन अ वे दैट इज बोथ कॉस्ट इफेक्टिव एंड मेजरेबल। मतलब कि अभी के टाइम पे हर कस्टमर्स ऑनलाइन आ चुका है। अगर उसको कोई प्रोडक्ट मंगाना होता है तो ऑब्वियसली वो गूगल पे जाता है या फिर अमेजन पे, एंड ऐसे और भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो परचेस करते हैं। तो ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ऑडियंस को फाइंड करने का, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचने का। एंड सेकंड पॉइंट की बात करें, द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विथ योर प्रोस्पेक्ट, लर्न एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग में ये पावर है कि आप अपने कस्टमर्स को अपने प्रोस्पेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो और आप पता लगा सकते हो कि वाकई में वो क्या चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, क्या चीज़ उसे चाहिए एंड क्या चीज़ उसको जरूरत है, राइट। एंड थर्ड जो पॉइंट है वो है द एबिलिटी टू रीच अ ग्लोबल मार्केट प्लेस, यानी कि
डिजिटल मार्केटिंग में ये एबिलिटी है कि वो आपके बिजनेस को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है, पूरी दुनिया आपके बिजनेस के बारे में जान सकती है। ये डिजिटल मार्केटिंग में पावर है। इसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो, आप डिजिटल मार्केटिंग को अच्छी तरीके से समझ लो, बिकॉज आने वाले टाइम पे और अभी के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है और ये आपके बिजनेस के लिए एंड समथिंग आप अगर ऑनलाइन पैसा भी कमाना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे बेस्ट साबित हो सकता है आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए। एंड फोर्थ जो पॉइंट है, यू कैन सेव मनी एंड रिच मोर कस्टमर फॉर लेस मनी देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स। कहने का मतलब ये है कि आप पैसे को सेव कर सकते हो, आप कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स के मुकाबले आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ऑनलाइन मार्केटिंग, राइट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लोग ऑफलाइन मार्केटिंग जब करते हैं तो वो बैनर लगवाते हैं, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं। आप यहाँ पे भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हो लेकिन कम पैसों में, वहाँ पर आपको ट्रेडिशनल में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। एंड 5 जो पॉइंट है, get to know your audience and allow them to know you personally which can help to create brand loyalty। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने बात किया 5 बेनिफिट्स के बारे में ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में, लेकिन अब बात करने वाले 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। सो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहो। अब जानते हैं वो 5 कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। तो पहला है, योर कस्टमर्स आर ऑनलाइन। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अभी के टाइम पे कस्टमर्स ऑनलाइन आ गए हैं एंड अगर आपके बिजनेसेस के बारे में उस कस्टमर्स को नहीं पता है कि आपका कोई बिजनेस है, देन आई थिंक आपने अभी तक अपना बिजनेस का ब्रांड क्रिएट नहीं किया, जिसकी वजह से आपके कस्टमर्स एंड और जितने भी कस्टमर्स हैं वो आपके बिजनेसेस के बारे में नहीं जानते हैं। सो सबसे पहले आप अपने बिजनेस का ब्रांड क्रिएट करो, राइट, बिकॉज इफ दे कांट फाइंड यू इजीली देन दे आर प्रोबेबली गोइंग टू चूज समवन एल्स। मतलब कि अगर आपके कस्टमर्स या फिर जितने भी कस्टमर्स आपके बिजनेस को नहीं पता लगा पाते हैं, देन वो कहीं और पे जा रहे हैं प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। लाइक दैट कि आपका भी ये ध्यान दिए होंगे कि आप कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं तो एक शॉप में आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप दूसरे शॉप पे निकल जाते हो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। सेम प्रोसेस यहीं पे है। अगर आपके बिजनेस के बारे में लोगों को नहीं पता है तो आपको अपना एक वेबसाइट बना लेना चाहिए एंड आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना स्टार्ट करो। सो इससे क्या होगा कि जब कोई आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा या फिर आपके प्रोडक्ट में, चाहे आपका कोई भी एक पार्टिकुलर नीच हो या फिर समथिंग एल्स, वो आपके ब्रांड के बारे में अगर जानने के लिए उत्सुक है तो वो ऑनलाइन रिसर्च करेगा और वो आपके बिजनेसेस के बारे में जानने की कोशिश करेगा, वो फाइंड आउट करेगा, रिसर्च करेंगे आपके बिजनेसेस के बारे में कि दूसरे लोग आपके बिजनेसेस के बारे में क्या रिव्यू दे रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, जिससे कि आपके बिजनेस की अथॉरिटी बिल्ड हुई है, राइट। चाहे आपका बिजनेस एक अच्छे पोजीशन पर क्यों ना हो, लोग आपके बिजनेसेस के रिव्यू देखेंगे जिससे कि आपके बिजनेसेस के बारे में उसको क्लियरली पता चले। सो वो आपके कस्टमर्स या फिर कोई भी कस्टमर्स आपके बारे में इस तरीके से पता लगा सकते हैं, लाइक दैट कि अगर आपका एक वेबसाइट है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप एक वेबसाइट बनाओ, ई-कॉमर्स वेबसाइट, और अपने बिजनेस को प्रमोट करना स्टार्ट करो, या फिर अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट है तो उसके थ्रू वो आपके बिजनेसेस के बारे में रिव्यू देखेंगे कि दूसरे लोग क्या आपके बिजनेस के बारे में कमेंट कर रहे हैं, क्या रिव्यू दे रहे हैं एंड आपके बिजनेस की क्या ब्रांड है, राइट। इससे कोई भी कस्टमर्स को पता लग जाएगा। सेकंड जो पॉइंट है, योर कंपटीटर्स आर आल्सो ऑनलाइन। यस, जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट्स में बताया कि योर कस्टमर्स आर ऑनलाइन देन योर कंपटीटर्स आर आल्सो ऑनलाइन। आपके कस्टमर्स के साथ साथ आपके कंपटीटर्स जितने भी वो सभी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, राइट, और अपने बिजनेस को ग्रो करने में वो एफर्ट डाल रहे हैं। सो आपको अपने कंप्यूटर से लर्निंग करनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके वर्क एथिक कैसे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, राइट। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और एक बात याद रखना कि आप उससे अपने कंप्यूटर से क्या सीख सकते हैं, राइट। एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग, दैट think of your customers not just as someone who you are planning to beat them but as a people who have something to teach you। मतलब आप अपने कस्टमर को इस तरीके से, मतलब इस नज़रिए से मत देखो कि आप उसे बीट करोगे, राइट। आप उसको इस नज़रिए से देखो कि वो आपको क्या सिखा सकता है, आप उससे क्या सीख सकते हो। सो जब आप अपने कंप्यूटर्स को देखोगे कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, देन यू विल गेट सम आइडिया ऑफ what is working and what is not working. Most likely whatever type of business you are in, your competitors have already established a web presence। यस, मतलब कि आप किसी भी जिस भी फील्ड में आपका बिजनेस है, आपके फील्ड से रिलेटेड जो भी कंपटीटर्स हैं वो पहले ही अपना एक वेब प्रेजेंस बना चुके हैं, अपना एक ब्रांड बना चुके हैं कि वो किस तरह का कंटेंट यूज कर रहे हैं, लाइक वो ब्लॉगिंग कर रहा है, यूट्यूब वीडियोज क्रिएट करके अपलोड कर रहा है। आप ये देखो कि आपके कंपटीटर्स अपने ब्रांड के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, जो उसे एक यूनिक क्रिएटर एंड बिजनेसमैन बनाता है। एंड आप ये भी देखो कि वो अपने ऑडियंस के साथ कैसे इंगेज करता है। एंड आपको क्या लगता है कि आप उसे बेटर कर सकते हो?
नहीं तब तक जब तक कि आप इस डिजिटल वर्ल्ड में अपने कॉम्पिटिंग में किसी को पार्टिसिपेट नहीं करते हो। मतलब कि आपके फील्ड से रिलेटेड, आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी क्रिएटर हैं, जो भी डिजिटल वर्ल्ड में आपके कंपटीटर हैं, उसके साथ आपका तालमेल कैसा, उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, ये बहुत बड़ी मायने रखती है, राइट। सो आपके जितने भी कंपटीटर है उसके साथ आप पार्टिसिपेट करो। मैंने आपको पहले कहा कि थिंक ऑफ योर कस्टमर्स नॉट जस्ट एज अ समवन हु यू आर प्लानिंग टू बीट बट एज अ पीपल हु हैव समथिंग टू टीच यू, राइट। एंड द थर्ड जो पॉइंट है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स। एंड द थर्ड पॉइंट इज बी एक्सेसिबल टू योर कस्टमर्स। यस, इट्स क्लियर दैट इन टुडे डिजिटल वर्ल्ड द फर्स्ट प्लेस द एवरेज कस्टमर्स लुक्स फॉर व्हाट दे वांटेड ऑनलाइन। मतलब कि जो भी वो प्रोडक्ट को या सर्विसेज को फाइंड आउट करना चाहेगा वो गूगल पे जाएगा या फिर अमेजन पे जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। सो अभी तक आपका अगर ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बना है देन ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है आपकी। सबसे पहले आप अपने ब्रांड क्रिएट करो, अपने बिजनेस का एक ब्रांड क्रिएट करो, अपना एक वेब प्रेजेंस बनाओ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिजनेस के बारे में जान पाए। सपोज दैट आपका कोई वेब प्रेजेंस है नहीं, आपका कोई ऑनलाइन रेपुटेशन है नहीं, आपका कोई ब्रांड है नहीं आपके बिजनेस का, तो ऑडियंस आपके बिजनेस को कैसे फाइंड आउट करें। कोई भी कस्टमर्स गूगल पे कोई भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहा है तो वहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स के पेज फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, तो फिर कैसे होगा, फिर लोग आपके बिजनेस के बारे में कैसे जान पाएंगे, आपके बिजनेस से लोग कैसे प्रोडक्ट को परचेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको अपने बिजनेस का ब्रांड क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट बनाना चाहिए, लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट। तो फ्रेंड्स एक बात आपको याद रखना कि जब भी आप अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बना लेते हो ना, उसके बाद आपको एसईओ के बारे में सीख लेना चाहिए, एसईओ के बारे में जान लेना चाहिए। बिकॉज एसईओ में ये पावर है कि वो आपके वेबसाइट के पेज को रैंक करा सकता है, यानी फर्स्ट पेज पे ला सकता है। जैसे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट को कस्टमर्स सर्च करते हैं गूगल पे तो आपके बिजनेस का वेबसाइट पहले पेज पे आना चाहिए, तभी आपके बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएंगे, आपके बिजनेस तक पहुंच पाएंगे एंड आपके बिजनेस का ब्रांड क्रिएट होगा। तो यही एक ऑप्शन है आपके बिजनेस के ब्रांड को क्रिएट करने का, जिसे आप अप्लाई कर सकते हो। एंड द फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट गेट हाई कन्वर्जन रेट, राइट। वन थिंग मैटर इज व्हाई डू बिजनेसेस डू मार्केटिंग and advertising. It's because the ultimate goal for any marketer, right, is to get conversion rate, and these conversions are real results that business count on and comes in the forms of leads, traffic, subscribers, number of sales and etc. So friends, digital marketing activities के साथ एड्स रन करके, कैंपेन रन करके आप अपने कन्वर्जन रेट को इंक्रीज कर सकते हो। अगर हम कुछ डिजिटल टूल्स की बात करें जो आपके कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकती है, तो उसमें से ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप कर सकते हो, एसईओ के थ्रू कर सकते हो यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, एसईएम यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अपने कन्वर्जन रेट को इंक्रीज कर सकते हो। ये सभी टूल्स आपके कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकती है अगर आप इस टूल को यूज करते हो तो। सो फ्रेंड्स, सभी बिजनेसेस को अगर 2020 में या फिर इससे आने वाले टाइम पे अगर उसको कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करना है ना, तो आई थिंक यही डिजिटल मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, तभी उसके जो कन्वर्जन रेट है वो इंक्रीज हो सकते हैं। एंड फ्रेंड्स लास्ट जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरेट बेटर रेवेन्यू, राइट। Businesses using campaigns and optimizations of their brand generate better revenue than once without any digital presence. And एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल इज गेम चेंजिंग फॉर मैनी रीजंस, यानी कि डिजिटल जो चीज है ये आपके बिजनेसेस के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। लाइक दैट कि इससे आपको ये फायदा हो रहा है कि आप उस ऑडियंस तक पहुंच रहे हो जिस ऑडियंस को आप नहीं जानते हो, ना ही वो आपको जानता है, राइट। ये फायदा है डिजिटल मार्केटिंग में। एंड सेकेंडली, आप उन ऑडियंस को, आप उन कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्म कर पा रहे हो, ये पावर है। एंड फ्रेंड्स लास्टली जो पॉइंट है कि वो आप उसे ना प्रॉम्प्टिंग कर रहे हो, लाइक कि आप उसे एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्टिंग कर रहे हो कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। ये फायदा है डिजिटल मार्केटिंग से। एंड आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्वालिटी है जो उसे हेल्प कर सकती है, जो उसे सपोज दैट कि वो उसे काम आ सकती है। फ्रेंड्स जैसे कि अभी तक मैंने जितना भी आपको प्रोसेस बताया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस बता दिया है। और अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हो ना, तो आप बहुत सारी लीड्स को जनरेट कर पाओगे। लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है ना, इसके बारे में मैं भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा, राइट। आने वाले टाइम पे बहुत ही जल्द इसके ऊपर वीडियो बनेगी। अगर आप कमेंट पे लिखते हो तो इसके ऊपर मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, राइट। सो अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हो तो आने वाले टाइम पे बहुत सारी लिस्ट को जनरेट करने वाले हो, एंड साथ ही साथ आप रिवेन्यूज के भी जनरेट कर पाओगे, एंड साथ ही साथ आप कन्वर्जन रेट को भी लेके आ पाओगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कि आपको डिजिटल मार्केटिंग से अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है,
तो ये जानकारी आई थिंक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आई थिंक इसमें मैंने अपना 100% दिया वीडियो बनाने में, राइट। सो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड आने वाले टाइम पे मैं इसी तरह का और भी ज़्यादा प्रीमियम एंड वैल्यूबल कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ, राइट। सो आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए